हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन आईक्यू। मंथन आईक्यू के आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 8 जून के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो IUCN की जो बैठक है 2025 में, इसकी मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी करेगा UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। और ये बैठक कहाँ हुई? ये होगी अबू धाबी में, अबू धाबी। ठीक है, UAE की राजधानी है अबू धाबी। और UAE के साथ एक हम युद्ध अभ्यास भी करते हैं, जायद तलवार, जायद तलवार, ये भी याद रखिए। और UAE ने अभी एक युद्ध अभ्यास कराया था जिसमें बहुत सारे देश हिस्सा लिए थे, उसका नाम था डेजर्ट फ्लैग, डेजर्ट फ्लैग। बाकी जो COP28 है, COP28 UNFCCC की, वो भी कहाँ होगी? वो होगी दुबई में, दुबई में होगी। बाकी जो IUCN है, IUCN एक बुक निकालता है जिसका नाम है रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। इसमें बहुत सारी श्रेणियां बनी हुई हैं, जैसे इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंस्टिंक्ट और सारी चीज़ें, वल्नरेबल, ये सारे इसमें बनी हुई हैं। उसमें जो जानवर होते हैं, जानवर, फ्लोरा एंड फौना, तो इसमें ये लिस्ट में शामिल किए जाते हैं जिसकी जो स्थिति रहती है। और IUCN की, अगर हम IUCN के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड में, ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है ग्लैंड। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर में जातीय हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच पैनल का गठन किया है। तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे, यही इसमें पूछा गया है। तो इसके अध्यक्ष होंगे अजय लांबा होंगे अध्यक्ष। दरअसल क्या हुआ, जो मणिपुर है उसमें कुकी जनजाति और नागा जनजाति पहले से ही रहती है। इसमें ST का दर्जा इनको प्राप्त था, शेड्यूल ट्राइब का। एक और कम्युनिटी थी जो नॉन ट्राइबल थी, ट्राइबल नहीं थी वो, जिसका नाम था मिटाई। तो मिटाई को क्या किया गया, इसको भी ST का दर्जा दे दिया गया। जब इसको ST का दर्जा दिया गया तो ये कुकी नागा लोग नाराज हो गए। उसी को लेकर के एक हिंसा हो रही है, काफी हिंसा हो रही है, अभी भी हिंसा हो ही रही है। तो इसकी जांच के लिए कि आखिर हिंसा का असली कारण क्या है, इसकी जांच के लिए एक 3 सदस्यीय न्यायिक जांच का पैनल बनाया गया है। उसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो करेंगे अजय लांबा। ठीक है, बाकी कुछ चीजें और देख लेते हैं हम इनके बारे में। यहाँ पर एक संघाई महोत्सव मनाया जाता है, संघाई महोत्सव मनाया जाता है और मणिपुर में। और शुमांग लीला यहाँ का त्योहार है, शुमांग लीला यहाँ का बहुत फेमस त्योहार है। और यहाँ पे एक कांग रथ यात्रा भी निकाली गई थी, कांग रथ यात्रा, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अमूर फाल्कन भी यहाँ का त्योहार है, अमूर फाल्कन बहुत फेमस त्योहार है, ये भी आप याद कर लीजिए, आ सकता है एग्जाम में। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, 2023 FW13 हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से किस ग्रहीय वस्तु का एक प्रकार है? तो किसका ये प्रकार है? ये प्रकार है दोस्तों क्षुद्र ग्रह का। जो क्षुद्र ग्रह है मेजर रूप से वो पाया जाता है मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बाकी अगले सवाल की तरफ देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, हाल ही में मुथमीज सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली निम्नलिखित में से किस राज्य की पहली महिला बन गई हैं? तो पहली महिला है ये, तो कहाँ की है ये है तमिलनाडु की हैं, जो तमिलनाडु की फर्स्ट महिला बन गई हैं। और माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है नेपाल में सागर माथा बोला जाता है नेपाल में। और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है, पॉइंट में कुछ सेंटीमीटर भी है, लेकिन 8,848 मीटर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने थाईलैंड ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता?
तो महिला एकल का खिताब किसने जीता? थाईलैंड ओपन जो है थाईलैंड का ही है, थाईलैंड में हुआ। तो महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब जीता एनसी एंग ने। एनसी एंग, एन ये है, एनसी एंग ने जीता है इसका खिताब, ठीक है, जो कि महिला एकल में। पुरुष एकल में किसने जीता है? पुरुष एकल में आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि पुरुष एकल में किसने जीता है। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण और निम्नलिखित में से किस संस्थान के बीच नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम्स स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है डैम की सुरक्षा के लिए? तो किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हुआ है? एमएनआईटी जयपुर, एमएनआईटी जयपुर के साथ ये समझौता हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका उत्तर। भारत में 6000 से ज्यादा बांध है, ठीक है। दुनिया में जो तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बांध है वो भारत में है। अगर पहले नंबर की बात करें तो चाइना में बहुत सारे बांध हैं, ठीक है, ये भी याद रखिए। जो भारत का सबसे पुराना बांध है उसका नाम बता सकते हैं? उसका नाम है ग्रैंड एनिकट। ग्रैंड एनिकट बांध है, वो भारत का सबसे पुराना बांध है। और किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पर है, ये भी याद करिए, कावेरी नदी पर स्थित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जानकारी दी गई कि पचपदरा रिफाइनरी में वाणिज्यिक उत्पादन दिसंबर 2024 तक शुरू हो जाएगा। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह रिफाइनरी है आपके राजस्थान में है। और राजस्थान की सरकार और एचपीसीएल मिलकर इसको चला रही है, एचपीसीएल, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये मुख्य रूप से एचपीसीएल का प्रोजेक्ट है, उसकी ऑनरशिप जो है वो एचपीसीएल के साथ है, लेकिन राजस्थान सरकार भी इसमें कुछ हिस्सा दे रही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला सवाल? हाल ही में यह बताया गया कि काफू नेशनल पार्क में शेर और तेंदुओं की आबादी बढ़ना शुरू हो गई है। यह निम्नलिखित में से किस देश में है? तो यह दोस्तों है जाम्बिया में है ये, ठीक है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इसके सीमा पर एक नदी है और उस नदी पर एक बांध है, विक्टोरिया फॉल। बांध नहीं, फॉल है, फॉल झरना, विक्टोरिया फॉल। तो दुनिया के सबसे खूबसूरतम झरनों में से एक है विक्टोरिया फॉल। अगले सवाल को देखते हैं क्या है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो कहां पे लॉन्च किया है? यह बेंगलुरु में लॉन्च किया है। रिपेयर के लिए भारत अब रिपेयर हब बनना चाहता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं होती हैं उसको बेचने में जो फायदा होता है वो तो होता ही है, लेकिन अगर उनका रिपेयर किया जाए उसमें ज्यादा फायदा है। तो भारत उसका हब बनना चाहता है, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 100 डेज 100 पेज अभियान शुरू किया है? दोस्तों ये आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है, आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। दरअसल क्या है, जो सेविंग अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स होते हैं लोगों के, उसमें क्या करते हैं, कुछ लोग जो है पैसा डाल के भूल जाते हैं। 10 साल तक अगर आप उसमें ना तो निकालते हैं ना तो उसमें पैसा जमा करते हैं, ना डेबिट ना क्रेडिट, तो क्या होता है, अनक्लेम्ड अमाउंट में चला जाता है, अनक्लेम्ड। अब आरबीआई क्या करेगी, अब लोगों को खोजेगी, जिसने पैसा डाल के भूल गए हैं जो, उनको खोजेगी और उनको पैसा वापस करेगी। उसी से रिलेटेड ये शुरू किया गया है 100 डेज 100 पेज। और अगर बात करें भारत में तो 35,000 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो अनक्लेम्ड हैं, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा एसबीआई में स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशन 2023 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो कहां पर आयोजित किया गया? ये किया गया बेंगलुरु में ये किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में बहनागा बाजार स्टेशन के पास 3 ट्रेनों से जुड़ा एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में? आप सभी को पता होगा, बालासोर में एक ट्रेन हादसा हुआ है। और इसमें एक बात चल रही है कवच प्रणाली की। कवच, इसमें कुछ ट्रेनें हैं जो पटरी से उतर गई और कुछ हैं जो आपस में टकरा गई। तो जो कवच प्रणाली है ये ट्रेनों का आपसी टक्कर को रोकता है, टक्कर को रोक देगा, लेकिन अगर ट्रेन पटरी से उतर जाएगी तो उसको ये नहीं रोक पाएगा, ठीक है। कवच की बात की जा रही है। कवच को किसने बनाया? कवच को बनाया है आरडीएसओ ने कवच को बनाया है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। हाल ही में एम्बुलेटर किनई नामक मार्सुपियल्स समूह के कंकाल निम्नलिखित में से किस देश में खोजे गए हैं? तो मार्सुपियल्स मतलब क्या होते हैं? मार्सुपियल मतलब जो अपने बच्चे को अपने, जैसे कंगारू वगैरह होते हैं ना, पेट में रख लेते हैं, एक थैली बनी हुई होती है उसमें रख लेते हैं। तो ये कहां पे मिला है? ये ऑस्ट्रेलिया में मिला है। ये था हमारा
8 जून का करंट अफेयर। मिलते हैं 9 जून के करंट अफेयर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मंथन IQ।